क्रिश्चियन फेथ सेंटर प्रस्तुत करते हैं शांति समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए हम कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे गीतों के द्वारा।
रेवरेंड सुनील मंतोड़े प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति समय में आपका स्वागत है। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। आज का दिन प्रभु यीशु के सामर्थ्य में, शांति में और उसके विजय में चलने का दिन है। सारे बंधन को, सारे मुश्किलों को, सारे परेशानियों को हमारे जीवन से तोड़कर फेंक देने का समय है, क्योंकि प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है वो जीवन बहुतायत का जीवन दिया है। प्रभु यीशु ने जो हमें जीवन दिया है वो सामर्थ्य जीवन दिया है। और उसके द्वारा मैं हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत सारे बातों से हम आशीषित किया। प्रभु ने हमें परिवार दिया, सबसे पहले हमें जीवन दिया है। जीवन जो है यीशु के दृष्टि से मूल्यवान है। आज विश्वास करते कि ये जीवन की रक्षा करना, ये जीवन का सही तरह के इस्तेमाल करना, विजय का जीवन जीना प्रभु यीशु की इच्छा है। प्रभु यीशु ने आपके लिए जो योजना बनाई है, योजना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले संतति के लिए भविष्य में अच्छे दिनों की हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं किस तरह से हमारे क्षेत्र को हमें बचाना है, संभलना है और उसकी सुरक्षा करना है। जैसे हमने शुरुआत की थी लूक उसके 8वें अध्याय से 27 वचन के ऊपर, जहाँ पे इस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा थी और जब यीशु ने उसको धमकाया तो उसने विनती किया, यीशु मुझे इस क्षेत्र से मुझे बाहर मत निकल। यानी प्रभु यीशु के वचन के द्वारा ये समझ आती है कि शैतान हमारे पीछे तो है, हमें बर्बाद करने के लिए उसका मकसद जो है हमारा जो क्षेत्र जो है उसको क्या करना है, अपने ताबे में रखना है। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी की जो हमारा क्षेत्र है, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारा व्यवसाय, हमारा काम, जो भी प्रभु ने हमें दिया, हमारा घर, संपत्ति, धन जो भी है उसको संभाल के रखना, उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना, उस क्षेत्र को आगे बढ़ा के ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, काम है। लेकिन हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही, हमारी भलाई नहीं हो रही, बल्कि हम परेशान हो रहे हैं। बीमारी, अशांति नहीं, अशांति, घर में गड़बड़ी, पति पत्नी बनती नहीं, बच्चों में बनती नहीं, पूरे परिवार में एक गंभीर समस्या है। हम इस समस्या के बारे में अनजान हैं, क्योंकि हमने जानते कि शैतान दुश्मन जो है, शैतान दुश्मन, उसने हमारे विरुद्ध में, हमारे क्षेत्र के विरुद्ध में युद्ध छेड़ा है। वो चाहता है कि हमें बर्बाद करे और हमारे क्षेत्र का पूरी तरह से ताबा करे। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ, परमेश्वर वचन के द्वारा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ताकि इस ज्ञान के द्वारा, सत्य के द्वारा आपको बंधन से मुक्त हो जाए, आपको छुटकारा मिले, आपको सच्चे मालूम है कि मेरा युद्ध है, ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे लड़ना है, मेरे यीशु के नाम से मुझे शैतान का सामना करना है, मेरे परिवार को बचाना है, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना है, मेरे धन को, मेरे व्यवसाय को, जो भी प्रभु ने मुझे उसकी इस्तेमाल उसका सुरक्षा करना, उसको संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी। और मैंने बताया कि किस तरह से हम इस युद्ध में हम शामिल हैं, क्योंकि शैतान ने हमें इस युद्ध में पराजित करने के लिए योजना बनाई। जैसे प्रभु यीशु ने उस इंसान को पूछा तो उसके अंदर के दुष्ट आत्मा ने बोला कि हम सैन्य हैं। इसका मतलब है कि सैन्य जो होता है वो व्यवस्थापन करता है, योजना करता है किस तरह से दुश्मन पे हमला करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे बताया कि हमें जो युद्ध है वो समझना है कि पहली बात कि जब यीशु मेरे साथ है तो उसके सामने मैं किस तरह से शैतान के सामना कराऊँ। शैतान को मैं गिरा रहा हूँ या मैं उससे भाग रहा हूँ। जब मैं भाग रहा हूँ तो उससे प्रभु को दुख होगा, लेकिन मैं शैतान का सामना करके मेरे क्षेत्र को बढ़ा रहा है तो प्रभु खुश हो रहा है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ विश्वास योग्य रहें और उसके अधिकार में, उसके वचनों में आगे बढ़े। मैंने आपको बताया था परमेश्वर के सामने हम सामना कर रहे, युद्ध लड़ रहे। दूसरी बात है हम शैतान से लड़ रहे हैं। हम लोग अपने पड़ोसी से, हमारे दोस्तों से, हमारे मित्र से, हमारे रिश्तेदारों से जो हमें तकलीफ से, हम उनसे लड़ाई नहीं कर रहे। शैतान उनके पीछे जो अशुद्ध आत्मा है उनका इस्तेमाल करके हमारे विरुद्ध में खड़ा कर रहा है। तो इसलिए हमें शैतान, उनके जो हम लोगों के पीछे शैतान है उसका सामना करना है, जिसके द्वारा हमें मुसीबत आ रही है, जिसके द्वारा परेशान है, उसके पीछे जो आत्मा है उसको हमें बर्बाद करना, भगाना है। इसलिए मैंने बताया कि हमें हर जो समस्या करता है, हर जो परेशानी लाता है, उसके पीछे जो आत्मा है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा, उसको हमें सामना करना है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमें यीशु का उदाहरण लेना है। यीशु ने किस तरह से सारे बातों को, उसने शैतान की योजना को तोड़ डाला और उसका सामना किया। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने जो हमें सीख दिया उससे हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु ने समुद्र पे जो तूफान आया था उसको धमकाया,
उसका सामना किया, किस तरह से पेट से बात किया, किस तरह से उसने बुखार से बात किया। तो जो भी हमें परेशानी निर्माण करता है, जो भी हमें तकलीफ देता है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है हमारे जीवन की शांति निकालने के लिए, हमारे जीवन का आनंद और प्रेम छीनने के लिए। तो उस आत्मा से हमें लड़ना है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि हमारा युद्ध जो है वो शैतान से। तीसरी है कि जिन लोगों को शैतान ने जकड़ लिया है उनके लिए हमें सामना करना है, हमारा युद्ध करना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम प्रभु के वचन के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा युद्ध जो है इफिस 6:10 के अनुसार हमारा युद्ध आकाश में जो दुष्ट आत्मा है, जो अधिकार है, सामर्थ्य, जो दुष्ट आत्मा है, उनसे हमें लड़ना है। कि हमारा युद्ध जो है रक्त और मांस से नहीं, यानी इंसान के साथ हमारा युद्ध नहीं। तो हमारा युद्ध जो है वो शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ। तो उसकी जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से उसकी योजना है, उस योजना को हमें जानना है। तो हमें ये जानना है कि क्या वो कार्य प्रणाली की जिसके द्वारा हमारे परिवार में वो दुश्मनी पैदा कर रहा है, जो एक दूसरे के तरफ प्रामाणिकपणता, आदर न दिखाते हुए एक दूसरे की तरफ कटुता और एक तरह से नफरत पैदा करता, उस कार्य प्रणाली को हमें क्या करना है, तोड़ना है। उस दुष्ट आत्मा को जो हमारे घर में हमें एकता बनाए रखने में सहायता नहीं करता, लेकिन हमें एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए हम लोग को तोड़ना चाहता है, उस दुष्ट आत्मा को हमें क्या करना है, हमें भगाना है। हमें जो प्रभु ने अधिकार है, उस अधिकार से यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को, जो हमें परिवार को तोड़ना रहता है, उस दुष्ट आत्मा को हमें यीशु के नाम से भगाना है। उस आत्मा को हमें भगाना है कि जो हमसे नफरत करता है, हमारे विरुद्ध बातें करने, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से भगाना है। उस कानों को हमें बांधना है कि जो दुष्ट बातें लोगों के दिल में डालते, सुनने वाले जो दुष्ट बातें, जो बहकाने वाले, फंसाने बातें, उस सुनने वाली आत्मा को हम भगाना है। हमें उस संगति को हमें तोड़ना है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते, जो लोग संगति में आते, जो एक दूसरे के विरुद्ध बोल जाते, उस दुष्ट आत्मा जो हमें एकता में रहने नहीं देती, हमें तोड़ना चाहती, उस संगति को, जो दुष्ट आत्मा है, उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से भगाना चाहते। उस दोस्तों को, उस मित्र को हमें, जो शैतान उनका इस्तेमाल कराए, उस दोस्ती को हमें तोड़ना है यीशु के नाम से। कि जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे संगति में, हमारे बच्चों के जीवन में हमें एकता रहने में सहायता नहीं करते, उनको तोड़ना चाहते, उस दुष्ट आत्मा को हमें भगाना है। तो हमें जानना है कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। उस कार्य, जो बातें करना, कार्य करना, जो योजना बनाना कि जो हमारे विरुद्ध है, हमारे परिवार के विरुद्ध है, जो हमें एकता में रहने देते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते, उस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में यीशु के नाम से हम अधिकार से करने के, उस आत्मा को हम यीशु के नाम से भगा देते, उनके सारे बातों को, सारी योजना को हम तोड़ देते, उनके सारी योजना में गड़बड़ मच जाए, हम यीशु के नाम से कबूल करते हैं। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि पहली जो है वो शैतान की कार्य प्रणाली, किस तरह से वो कार्य करता है, तो बताया हमने। दूसरी बात जो है कि जो प्रभाव जो है कि जो हमें क्या करते हैं, पीछे खींचता है, कि जिसके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ते लेकिन पीछे खींच जाते हैं, हम पीछे पीछे प्रभु से दूर हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाता है, हमारे जो सहभागिता उससे दूर हो जाता है। उस प्रभाव को क्या करना है, हमें बांध देना है, तोड़ देना है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर प्रभाव को जो हमारे बीच में हमें प्रभु से दूर लेके जाता है, हमें दुनिया में लेके जाता है, उस अशुद्ध आत्मा को हमें भगाना है। जैसे कि जो फिर से बातें करने का तरीका, सुनने का तरीका, संगति, दोस्ती, जो दुनियादारी में ज़्यादा महत्व देते, उस बातों को हमें क्या करना है, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को भगाना है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे हमारे जीवन में प्रभाव लाते हैं, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हम कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग गड़बड़ी में हो जाते, हम लोग सोच नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो उस दुष्ट आत्मा को क्या करना है, भगा देना है, उसको सामना करना है, उसको हमारे जीवन से शापित करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरी बात जो है कि जो अशुद्ध आत्मा है, कि जो हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें गरीबी लाता है, जो हमें भिखारी बना देता है, जो हमारे पैसे को हमसे छीन लेता है, जो हमें कर्जे में डालता है, उस आत्मा को हमें क्या करना है, यीशु के नाम से भगा देना है। जो हमें डिप्रेशन लाता है, जो हमें एक निराशा लाता, परेशानी लाती, उस आत्मा को हमें यीशु के नाम से उस आत्मा को भगाना है। जो हमें परेशान करने वाला,
हमें दबाने वाला, हमें मानसिक रूप से हमें तकलीफ देने वाला, पीड़ित करने वाला उस आत्मा को हमें यीशु के नाम से धमकाना है। आगे बढ़ते हैं कि जब हम हमारे जीवन में ऐसी योजनाओं को देखते हैं कि जिसके द्वारा हम जीवन में परेशान और तकलीफ सहते हैं, इसकी वजह यह भी हो जाता है कि जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो हमारा 10वां हिस्सा है हम प्रभु को देते नहीं, प्रभु का जो है प्रभु को नहीं देते हैं, और ना हम अपने अर्पण देते हैं, ना हम दान देते, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम न दे, ताकि न देने की वजह से हमें मिलने वाला नहीं। प्रभु को वचन के हम देंगे तो उसका अनुभव करेंगे प्रभु किस तरह से हमें भरपूर से आशीषित करता है। शैतान हमारा जो आनंद है, शांति है, हमारे जीवन में धन संपत्ति, उसको छीनना चाहता है। तो इसलिए हमारा युद्ध जो है उस आत्मा को पहचाना कि किस तरह से उस शैतान की आत्मा हमारे जीवन में फंसाने के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। जो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते वो शैतान उसका इस्तेमाल करता है। हम लोग प्रभु का 10वां हिस्सा जो हम जो कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा प्रभु को देना है, हमारे दान और अर्पण देना है, जिसके द्वारा हम प्रभु की आशीष हमारे जीवन पा सकते हैं। लेकिन शैतान चाहता है कि हम न दें, उसके वजह से हम अपने आशीष को रोकते हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु चाहता है कि हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी बात जो है कि हम कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते कि प्रभु के लिए मैं ये करूँगा, प्रभु के लिए वो करूँगा, हम शपथ लेते, हम लोग करते ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन हम शपथ जो है वो पूरी नहीं करते। उसकी वजह से शैतान को मौका मिल जाता है। हम अपने वचनों का, अपने शब्दों का मान सम्मान नहीं करते, उसकी वजह से उसको मौका मिलता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। तो हमने वो दुष्ट आत्मा को, जो झूठी आत्मा, उस झूठी आत्मा को हमारे जीवन से भगा देना है और सच्चाई की राह पर मैं बोलूँगा। यीशु कहता है जो बोलता है वो करता है, वैसे मुझे यीशु ने बोला है तो मैंने जो बोला है यीशु के लिए तो वो करना है, उसके द्वारा मुझे ताकत मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चौथी बात कि जो आत्मा, दुष्ट आत्मा प्रभु के लोगों के विरुद्ध में जो हमें दोष लगाती, जो हमने किया है उसके विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में काम करते, दोष लगाते, क्योंकि वो हमारे जीवन में और पराजय और अपयश लाता है। इसलिए हमें क्या करना है, उसे डट कर सामना करना है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र को काबिज करना चाहता है, हमारे परिवार को काबिज करना चाहता है, हमारे बच्चों को अपने हाथ में लेना चाहता है। तो इसलिए हमें अपने आप को सतर्क रखना है, हमें उनसे बचाव करना है, अपने परिवार का, हमारे प्रभु ने जो दिया है उस क्षेत्र का हमें बचाव करना, ये हमारी जिम्मेदारी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, किस तरह से हमें शैतान का सामना करना है, कि जिसके द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकते, हमारे जीवन आशीष का हम अनुभव कर सकते, हम आशीषित जीवन पा सकते। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आत्मिक युद्ध है, तो ये आत्मिक युद्ध में हम आत्मिक बलवान हैं। पहले मैंने बताया कि हमें शारीरिक बलवान बनना है, हमें आत्मिक बलवान होना है, हमें मानसिक बलवान होना है, हमें आर्थिक रूप से हमें बलवान होना है, हमें समाज में उन्नत बनना है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें आगे बढ़ें। इसलिए ये आत्मिक युद्ध में हमें जानना है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हमें प्रभु से प्रार्थना करते तो मेरे साथ है, तो प्रभु ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार से हम प्रभु को प्रार्थना करते हुए दुष्ट आत्मा का सामना करते, दुष्ट आत्मा को भगाते, सारी बीमारी, सारी पैसे की मजबूरी, सारी परेशानी, सारी तकलीफें, सारी पीड़ा हम यीशु के नाम से भगा देते, और हम देखते हैं कि शैतान हमारे सामने भाग जाएगा, क्योंकि प्रभु वचन कहता है शैतान का सामना करो भागेगा। तो आपको खड़ा रहना है, डट कर, मैं मेरे परिवार के लिए खड़ा हूँ, मैं मेरे लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उस जगह पे खड़ा रहने के लिए जहाँ परमेश्वर इंसान को, मैं दोनों को साथ लेकर परमेश्वर की योजना को उनके जीवन में लाने वाला हूँ, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रभु ने हमें जो आत्मिक युद्ध में परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर से बातें करते हुए हम शैतान का सामना करते हैं। तो इसलिए हमें हर परीक्षा में परमेश्वर का वचन हमें कबूल करना है, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का अंग बनाना है। उसके द्वारा हम अपने क्षेत्र को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को शांति, आनंद और प्रेम में हम आगे लेके जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए हमें ये जानना है कि जिस तरह से अधिकार प्रभु ने दिया है, वो अधिकार मेरा अधिकार यीशु का अधिकार है, यीशु का अधिकार मेरा अधिकार बन जाता है, यीशु का सामर्थ्य मेरा सामर्थ्य बन जाता है। और यीशु चाहता है कि जो अधिकार उसने मुझे दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करें। आपके जीवन में जो बीमारी है, आपके जीवन में जो परेशानी है, जो आप परेशान हो चुके हैं आपके वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी का रिश्ता, अपने परिवार में जो रिश्ता है, माता पिता और बच्चों का रिश्ता जो आज गड़बड़ी में है, टूट चुका है, प्रभु फिर से आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है। प्रभु फिर से आपके
पति पत्नी का रिश्ता पुनर्स्थापित करना चाहता है। प्रभु फिर से आपके बच्चों का रिश्ता आपके साथ अच्छा करना चाहता है। प्रभु आपके व्यवसाय में फिर से आपको बढ़ोतरी देना चाहता है। प्रभु आपके काम में आपको उन्नत करना चाहता है। प्रभु आपको धनवान बनाना चाहता है। प्रभु आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभु आपको एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन शैतान उसके विरुद्ध में काम करता है। शैतान चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, आप परेशान हो जाए, आप निराश हो जाए, आप बीमारी में कमज़ोर हो जाए और मर जाए। ये शैतान की योजना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये युद्धों को लेना है कि मैं किसी हालत में शैतान को मुझे पराजित नहीं करने दूंगा, किसी हालत में शैतान को मुझे कमज़ोर करने नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं प्रभु में बलवान हूँ, प्रभु में ज्ञानी और बुद्धि हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सतर्क रहना है, हमें देखते रहना है कि क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। क्योंकि जो भी शैतान के कार्य प्रणाली आजू बाजू में हो रहे हैं और हम उसको अनदेखा करेंगे तो एक दिन उसका परिणाम, उसका प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर और आने वाले मेरे भविष्य पर होगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे मुझे क्या करना है? आजू बाजू जो हो रहा है, तो इसके लिए उस दुष्ट आत्मा को क्या करना है? हमें बांध देना। जब आप देखते हैं, जब आप न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हैं किस तरह से आज लोग तकलीफ में हैं, जिस तरह के आप देखते हैं किस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किस तरह से लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप उस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो आत्मा और मजबूत होकर अपने नज़दीक आ जाएगी, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? जागरूक रहना है। जब हम देखते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं, तो जो भी दुष्ट कारनामे हमें दिखाई दे रहे हैं तो उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से अपने देश से भगाना है, हमारे गांव से भगाना है, हमारे परिवार से भगाना है। नहीं तो एक दिन हम उनके ऊपर अनदेखा करेंगे तो वो और सामर्थ्यशाली होने के बाद हमारे जीवन के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है कि खड़े होना है कि प्रभु तेरा राज्य यहाँ पे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य स्वर्ग में हो पृथ्वी पर आ जाए। तो हमें प्रार्थना करना है प्रभु तेरा राज्य, प्रभु चाहता है कि उसका राज्य यहाँ पे लाए, लेकिन प्रभु ज़बरदस्ती से उसका राज्य हमारे जीवन में, हमारे देश में नहीं ला सकता। उसको आपकी और मेरी ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु ने दिया अधिकार के हम जिम्मेदार हैं। मेरे घर में प्रभु का राज्य लाने के लिए, मेरे घर में प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि जब तक मैं पुकारूंगा नहीं, जब तक मैं प्रभु को नहीं बोलूँगा, तब तक प्रभु कार्य नहीं करे। शैतान वैसा नहीं, शैतान को मौके की ज़रूरत है। वो चाहता है कि हम लोग ऐसी बातें करें, हम ऐसे शब्द बोले कि जिसके द्वारा शैतान को मौका मिले हमारे परिवार में आमंत्रण मिलने के लिए। वो बिना आमंत्रण का हमारे जीवन में, बिना स्वागत के हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे परिवार आ जाता है। लेकिन प्रभु को ऐसे नहीं। प्रभु को जब तक हम आमंत्रण देंगे, प्रभु को हम स्वागत नहीं करेंगे, तब तक वो आएगा नहीं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, खटखटाऊँ, तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा और अंदर आकर तेरे साथ मैं खाना खाऊँगा। तो प्रभु चाहता है, प्रभु क्योंकि प्रभु सभ्य है, वो एक जेंटल स्पिरिट है, वो हमारे साथ आना चाहता है। प्रभु आत्मा जो है वो एक सभ्य है, वो हमारे आमंत्रण के बिना, हमारे स्वागत के बिना हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए हमारे परिवार में, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, हमारे क्षेत्र का सुरक्षा करने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपको ये जिम्मेदारी लेना कि मैं प्रभु के साथ शैतान का सामना करूँगा, मेरे परिवार को सुरक्षा में लाने के लिए, मेरे परिवार का बचाव करने के लिए, मेरे जीवन में शैतान की कोई ताकत न आने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है? शैतान के कार्य प्रणालियों को ढूंढना है, अपने आंखें खोलकर देखना क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देखते क्या हो रहा है, तो उसके द्वारा मालूमात हो जाएगी। तो हम आप प्रार्थना कर सकते हैं दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में, जो दुष्ट घटनाएं हमारे आजू बाजू हो रही उसके विरुद्ध में प्रार्थना करेंगे, ताकि वो दुष्ट आत्मा जैसे भाग जाएगी और प्रभु का राज्य आएगा। प्रभु चाहता है कि हमारे देश में पवित्रता आ जाए। प्रभु चाहता है कि हमारे गाँव में, हमारे शहर में, हमारे परिवार में प्रभु का राज्य जो शांति का है, प्रभु का राज्य जो प्रेम और आनंद का है। प्रभु चाहता है कि आपको चंगाई मिले, प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में आनंद और शांति मिले। इसलिए जो मैं प्रभु का वचन आपको बताना चाहता हूँ, उसके द्वारा मजबूत हो जाए, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाए, आत्मिक रूप से मजबूत हो जाए और मानसिक रूप से मजबूत हो जाए, समाज में अपना स्थान हो। प्रभु चाहता है आपको उन्नत करने के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। जो आज बीमार है, उस बीमारी की आत्मा को हम यीशु के नाम से आपके जीवन से निकाल देते हैं। जहाँ भी आपकी बीमारी है वहाँ पे हाथ रखो और कहो, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से चली जा। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध और पवित्र करता है और प्रभु ने मुझे छुआ है। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, उस यीशु के मार खाने से मैं बलवान हो गया, यीशु के बलिदान से मैं पवित्र हो गया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। इसी समय आपको जांच लो कि प्रभु ने आपको छुआ है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु,
इस समय धन्यवाद देता हूँ तेरे वचन के लिए। प्रभु हर एक को ज्ञान दे, हर एक को बुद्धि दे प्रभु, ताकि हम शैतान के चालों को पहचान सके और शैतान के चालों से हम अनजान न रहें, बल्कि उसको सामना करें। दुष्ट आत्मा को, जो भी दुष्ट काम हो रहे, उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन से निकाल देते। बीमारी को यीशु मसीह के नाम से शापित करते, हर बंधन को हम तोड़ देते और इसी समय चंगाई कबूल करते। प्रभु तूने लोगों को छुआ, उनकी ज़रूरत पूरी की, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने आप को जांच लो, प्रभु यीशु ने चंगाई दे, प्रभु यीशु ने आपके जीवन में कार्य किया, आपका मन बदल गया है। आज से आप इस स्थान पे खड़े रहेंगे कि मैं मेरे परिवार की सुरक्षा कर सकता हूँ, जो क्षेत्र प्रभु ने मुझे दिया है उसको मैं संभाल सकता हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे ताकि आप चंगाई में, हर पुरोठा में और सुरक्षा में आगे बढ़े रहें। यीशु की शांति आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हमारे साथ फ़ोन पे संपर्क करें, खत लिखिए, ईमेल लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें, आमीन। हमारा ये विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हो। परमेश्वर की शांति आप पर बनी रहे। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488 9323217402। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।